स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। ज्ञान आरबीएल में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी में जो आपके जूनियर असिस्टेंट हैं, वीपीओ हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आपके यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, तो 15 क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है। ऑलरेडी हमारी 5 सीट जो है कंप्लीट हो चुकी हैं वीडियोज़। ये वीडियोज़ आपकी 6 वाइड वीडियोज़ है। इसके पहले हमने भाग 5 जो है हमने कंप्लीट करा दिया है। भाग 5 हमारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये भाग आपकी 6 है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखिए सर्च इंजन क्या होते हैं? तो सर्च इंजन आपके कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है उसको सर्वर से यूज़र्स तक पहुँचाने की हमारी हेल्प करते हैं। जो सर्च इंजन होते हैं उनका बेसिक यूज़ क्या होता है? तो जो आपके सर्वर पे डेटा होता है, कहाँ पे डेटा होता है? सर्वर पे जो डेटा होता है उसको क्लाइंट तक मीन्स यूज़र तक पहुँचाने में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो ये जो सीपीयू का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे सर्च किया है, ये सर्वर से डेटा को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद हमारे क्लाइंट तक पहुंचा देगा, हमारे यूज़र्स तक पहुंचा देगा। तो हमारा सर्च इंजन ये होता है। अब जो आपका सबसे फेमस सर्च इंजन है वो क्या है? गूगल है। गूगल सबसे फेमस सर्च इंजन है। इसके बाद आपका याहू है, बिंग है, आस्क है, डकडकगो है, बैड्यू है। ये सब आपके क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। लेकिन आपका इंस्टाग्राम क्या होता है बच्चों? तो इंस्टाग्राम आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बायोस का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये जो बायोस होता है ये एक रोम का पार्ट होता है। क्या होता है? रोम का पार्ट होता है ये। और अगर हम बायोस की बात करें तो बायोस जो है होता है वो आपके मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है? मदरबोर्ड के अंदर, मेन सर्किट बोर्ड के अंदर लगा होता है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को, जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो डेटा को किस में कन्वर्ट करने के लिए? तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया, 2+2 दे दिया। हमने एग्जांपल क्या दे दिया? 2+2। अब 2+2 आपके लिए क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। आपके लिए क्या होगा? इनपुट होगा। यही 2+2 कहाँ पे जाएगा? आपका प्रोसेसर के पास जाएगा, मीन्स सीपीयू के पास जाएगा। अब सीपीयू इसकी कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करने के बाद इसे किस में चेंज कर देगा? इसे एक इंफॉर्मेशन में या फिर इसे एक रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूचना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एम एस एक्सेल फाइल को कहा जाता है, एम एस एक्सेल की जो फाइल होंगी उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम बोलते हैं वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कशीट। इनकी जो फाइलें होती हैं इनको हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। देखिए वर्क बुक क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। पहले यहाँ पे वर्कशीट समझ लेंगे। अब हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि एम एस एक्सेल फाइल को कहा जाता है। एम एस एक्सेल की जो फाइल होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए उनको हम जो है वर्क बुक कहेंगे। अब वर्क बुक क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट का कलेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है? वर्क बुक होता है। वर्कशीट कैसे बनती हैं? रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कई सारे रोज और कॉलम्स हमारे मिलते हैं तो वर्कशीट बनती है, और कई सारी वर्कशीट मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है? वर्क बुक बनता है। तो ये यहाँ पे फाइल कह रहा है। क्या कह रहा है? फाइल कह रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्क बुक होगा। क्या होगा? वर्क बुक। अगर यहाँ पे एक्सेल्स में हमें अगर किसी डेटाबेस को लिखा जाए तो डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर वर्कबुक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है ना?
सॉरी कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है, तो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस देखो इस तरीके से दिए हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं। तो ये डॉट डी ओ सी होता है, डी ओ सी, और डी ओ सी अगर लेटेस्ट वर्जन है तो डी ओ सी एक्स होता है। तो यहाँ पे डी ओ सी क्या हो जाएगा, डी ओ सी डॉट डी ओ सी एक्स जो होता है वो इसका एक्सटेंशन नेम होता है, किसका, ये वर्ड फाइल का होता है। अगर यहीं पे एक्सेल होता है तो डॉट एक्स एल एस हो जाता है, क्या होता है, डॉट एक्स एल एस और एक्स हो जाता है। अगर पावर पॉइंट का होता है बच्चों तो पी पी टी हो जाता है, पी पी टी एक्स हो जाता है, क्या होता है, पी पी टी एक्स हो जाता है। ये एम एस पावर पॉइंट की बात कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कंट्रोल प्लस डी कुंजी दबाने पर एम एस वर्ड डॉट 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 डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इसमें आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, कौन सा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिसमें से आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, और आप इसको हम बोलते हैं, इस सिंबल का नाम होता है स्ट्राइक थ्रो होता है। और ये आपका जो बना होता है इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जब हम करते हैं कंट्रोल प्लस डी करते हैं तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जिससे हम फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट को हम अब यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो फॉन्ट जो साइज होती है, मिनिमम फॉन्ट साइज की बच्चों बात करेंगे तो 1 होती है, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो होती है, मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होती है, जैसे ये कैरेक्टर हमारे लिखे हुए हैं इनकी मैक्सिमम होती है 1638 होती है बच्चों, कितनी होती है, 1638 होती है, ये नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है इसमें पहले से फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है, तो वो 11 होती है, कितनी होती है, 11 होती है, जो कि पहले से ही सेट होती है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है। देखिए डिफ़ॉल्ट जो जो हमारा टैब स्टॉप है वो क्या है, हमारा बायां है, क्या है, बायां, बायां का मतलब होता है लेफ्ट, बायां का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये हमारा बायां इसका मतलब जो अलाइनमेंट होता है हमारा कैसा होता है अलाइनमेंट, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कैसा अलाइनमेंट, लेफ्ट। चार प्रकार के आपके अलाइनमेंट होता है जो भी हम लिखते हैं, जिससे ये हमारा अलाइनमेंट कैसा है, लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हम इधर से लिखेंगे तो इसे हम राइट अलाइनमेंट कहेंगे। अगर हम बीच से इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे तो वो हमारा कैसा अलाइनमेंट हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर दोनों साइड बराबर रखना है मार्जिन, क्या करना है, दोनों साइड इस तरीके से बराबर मार्जिन रखनी है, तो आपको अलाइनमेंट जस्टिफाई का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना होगा, जस्टिफाई का अलाइनमेंट का यूज़ करना होगा। टोटल 4 अलाइनमेंट आपके एम एस वर्ड में होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका लेफ्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है CGI का तात्पर्य है, CGI का मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कॉमन गेटवे इंटरफेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कॉमन गेटवे इंटरफेस। यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शंस आपके सेम मिल रहे हैं, कॉमन जो है गेटवे इंटरफेस और कॉमन गेटवे इंटरफेस, लेकिन आपका ये हो जाएगा कॉमन गेटवे इंटरफेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिस टाइप हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या होता है। देखिए एक NIU होता है और एक NIC होता है। ठीक, नेशनल इंटरफेस कार्ड होता है, नेशनल इंटरफेस कार्ड होता है, और इसका जो फोर्स है नेशनल नेशनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएगा, नेशनल सॉरी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है अभियांत्रिकी उत्पादनों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रचलन जो है प्रचलन कर कर प्रदान करता है। तो इसका जो हो जाएगा वो फर्मवेयर हो जाएगा। फर्मवेयर से होता है कि जब हम किसी कंपनी में हम डाटा और
चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, मीन्स स्टोर करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हमारा जो कहलाता है वो फर्मवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्म। किसी कंपनी का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग टाइम में जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो बनाते समय हम जो डेटा हम फिल करते हैं, वो हमारा जो डेटा फिल होता है वो मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन का मतलब हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग टाइम में, तो वो आपका फर्मवेयर इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कार्यक्रम जो है काउंटर यानी कि पीसी रजिस्टर भंडारण जो होता है निष्पादित होने वाले गले गले जो है अनुदेश का पता होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाँ 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान, मतलब कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हम उसको ले जा सकते हैं। तो सिंपल सा आपका क्या है, लैपटॉप है। लैपटॉप को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल आसानी से ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कृत्रिम शब्द का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किसने किया? किसका? कृत्रिम बुद्धि का। तो कृत्रिम बुद्धि जो होता है उसको जॉन मैकार्थी ने प्रतिपादन किया था। किसने किया था? जॉन मैकार्थी। एलन ट्यूरिंग जो है वो आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, लेकिन एलन ट्यूरिंग जो है वो मॉडर्न के हैं। क्या है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। बिल गेट्स किसके संस्थापक हैं? तो एमएस के हैं। किसके हैं? एमएस के हैं। डब्ल्यू 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 के कौन है? टिम बर्नर ली है। डब्ल्यू डब्ल्यू के कौन है? टिम बर्नर ली है। एलन ट्यूरिंग जो है वो एनियक के हैं। किसके हैं? एनियक के हैं। एनियक का फुल फॉर्म बेटा बहुत ही उसमें पूछा गया है, तो एनियक का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से लिप्स का जो है LISP का आविष्कार किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये 5 जनरेशन में यूज होने वाली क्या है? टेक्नोलॉजी है। 5th जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के साथ साथ में एक लैंग्वेज है। ये आपकी कौन सी लैंग्वेज है? तो ये आपकी एक AI लैंग्वेज है। AI को बनाने वाली लैंग्वेज। इसको बनाने वाले जो हैं वो फादर ऑफ AI ही हैं, यानी कि जॉन मैकार्थी हैं। जॉन मैकार्थी को ही क्या कहा जाता है? लिप्स का फाउंडर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 5th जनरेशन को किसने बनाया, यानी कि AI के फादर कौन है? तो AI के फादर भी यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।